किंतु समझ में नहीं आता कि ये बालक युद्ध क्यों कर रहे हैं। शेर क्यों दहाड़ता है, बादल क्यों गरज उठता है, और समुद्र छाती फुलाकर अपनी सांस को आकाश तक क्यों पहुंचाना चाहता है। ये सब इस क्यों का एक ही उत्तर देंगे कि हमारी इच्छा, और इसके सिवा मुझे कोई कारण जान भी नहीं पड़ता। ये बालक भी केवल अपनी युद्ध इच्छा को तृप्त करने के लिए युद्ध करने लगे हैं। खैर चलो पहले उन्हें एक बार समझाएं कि घोड़ा वापस दे दे। युद्ध तो इनकी हट का अंतिम बाप रे बाप, दादा ने दादा, ये बालक के जाने का बुखार या आए नहीं कि लोग कांपने लगे। और बचपने का हाथ देखो, अरे बाण मारते ही कहते कि मर जाओ। हाँ, शांति से टांग फैलाकर मरने की छुट्टी भी नहीं देते। इनसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अरे दो ही रास्ते हैं, एक भागने का रास्ता और दूसरा मशान का। अगर जीते जी दम घबरा गया तो रुको, और ज्योतिष से कोई अच्छा सा मुहूर्त पूछकर मरना हो तो भागो। अरे भाई रुको रुको, अरे भागना तो मैं भी चाहता हूँ, पर क्या करूँ, नाक कट जाएगी। अरे नाक कट जाएगी, सर तो ना कटेगा। सच कहते हो, सर कटने के बाद तो कोई नहीं जीता, और नकटे तो सैकड़ों जी रहे हैं। ठहर गए, किंतु बाण मार के लिटा दे रहा हो तो पहले से सावधान कर देना। अरे बाबा, युद्ध से भगा तो दिया, अब और क्या चाहते हो? अरे तुम भी खाओ पियो और हमको भी भोजन करने दो। अच्छा तो तुम यहाँ भोजन करने आए थे? तो और क्या, मृत्यु का भोजन होने आए थे। नहीं, तुम्हारा पहला काम है कि हमसे लड़ो। अच्छी बात, हमारा पहला काम ये कि तुमसे लड़े, और दूसरा ये कि तुम्हारे बाण से कछुए की तरह चित होकर ले जाए। तुम्हें लड़ना ही होगा। किंतु किससे लड़े? लड़ाई तो उससे होती है जो 10-12 बार जीते और 2 बार भले मानुस की तरह हार भी जाए। और तुम लोग तो हारना मरना जानते ही नहीं। अरे जियो, लाख बरस जियो, कृपा करके हमको भी जीने दो। लड़ना ना था तो युद्ध करने क्यों आए? पेट के लिए, ना आते तो नौकरी उड़ जाती। यहाँ आए धनुष तलवार से हमारा भेजा उड़ा देते। अच्छा तो तुम अयोध्या की सेना को कलंक लगाने आए थे? अरे भैया, भैंस के सब बच्चे एक जैसे तो होते नहीं। शहर की लटकती हुई धूम की तरह वीरों की सेना में 2-4 हम जैसे चिपके रहते हैं। तुम ऐसे काहे खुश हो? तुम पर मूछ क्यों लगी? मुंह देखकर गुस्सा आ रहा हो तो तुम लोग ये समझ लो हमारे मुंह पर मूछ नहीं, घासों की है। भैया छोड़ दो इन कारों को, इन पर वार चलाना तो वार का अपमान है। मेरा भी यही निवेदन है, बाण मत छोड़िए। अरे अभी सेना में मरने के लिए बहुत लोग बाकी हैं। पुरुष चले जाओ। चले जाए, दिल रखने के लिए कहते हो कि धर्म से। ऐसा ना हो कि मुंह फेरते ही पीठ खुजाना पड़े। फिर भाई बचपन की बातें कर जाओ। देख ले भाई, धनुष बाण हाथ में लिए हैं, पीठ पीछे और मुंह आगे रहे। जय हो। कोई आ रहा है। अरे आने दो, अभी तो हाथ की आधी खुजली भी नहीं मिली। तुम्हें इतना समझाया गया फिर भी हट नहीं छोड़ते। दूध की चंद्रमा की तरह बड़े होकर यदि अपनी माता की आंखों को सुख देना चाहते हो तो अब भी समझ जाओ। हाँ कहो या नहीं? ये मेरे मुख की ओर क्या देखते हो? देख रहा हूँ, ऐसा विचित्र चेहरा इससे पहले कभी नहीं देखा। महाशय, तुमने कौन से देश में जन्म लेने की कृपा की है? मेरे देश का नाम है लंका। तभी तो तुम्हारे इस चौपट्टे पे पूरी लंका नजर आ रही है। बस बाल को बस, बहुत हुआ। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, अपने ऊपर दया करो, नहीं तो मैं तो क्या होगा? तुमने यज्ञ का घोड़ा बांध रखा है, मैं इस अपराध के लिए तुम्हें बांध के ले जाऊंगा। क्या जिंदगी का पट्टा लंका में पूरा करके आए हो? अरे हमें बांधने से पहले अपने लिए किसी बड़े से नए हाथ को बंधा लो। लगता है तुम मुझे नहीं जानते, इसीलिए इतनी साहस से बातें कर रहे हो। सुनो, मैं लंका का वर्तमान राजा और जगत विजयी रावण का भाई हूँ। क्या? अपने कुटुंब का, देश का, जाति का सत्यानाश करवाने वाले, साहित्य में घर का बहती लंका ढाई की कहावत बढ़ाने वाले, अपनी मातृभूमि जगत में बनाई जाती की विश्वासघात का फंदा पहनाने वाले, कल्याणकारी, मंगल मूर्ति, विभीषण भी हो। दान में मिला हुआ राजमुकुट पहनकर रावण जैसे वीर को लज्जित करने के लिए अभी तक जी रहा तू। अरे धन्य है तेरे जन्म को और ढंकार है तेरे जीने को। दिखे ऐसे राज पर जो दूसरों का दान हो, शरकत आगे झुका, मर जाकर तू चार हो। यह मुकुट पहनेगा वो जो नीच से भी नीच है, राज तेरा दूसरों की ज्योतियों की कीच है। लंका और लंकावासियों के विनाश का कारण मैं नहीं, लंकेश की हट, पाप और दुष्कर्म थे। झिड़कियों के साथ छाती पर सैन की लात दी,
लाख समझाया न मानी मेरी आधी बात भी। छोड़ बैठा जब जलन बढ़ते ही देखी घाव में। अरे डूब जाता बैठकर क्या मैं भी टूटी नाव में। परमात्मा रूपी ठग कुंभकर्ण भी तेरी तरह होगा भाई का। यदि तू अधर्मी भाई का साथ देना नहीं चाहता था तो भाई से अलग हो जाता। अरे भाई के शत्रुओं से जाकर क्यों मिल गया? राम को रावण की नाभि में बाण मारने की युक्ति क्यों बताई? बस अब इन बातों का जवाब ये खांडा देगा। अपनी रक्षा करो। धूर्ता की माला पहनने वाले हाथों ने शस्त्र चलाना कब सीखे? छोड़ दे खाना, छोड़। रावण अधर्मी होने पर भी वीर था। शेरों का शिकार करने वाले गिरधर पे शस्त्र नहीं चलाते। चला यहाँ से, चला यहाँ से, भागा यहाँ से। ये बांधने के लिए 2 नहीं 200 हाथों की जरूरत है। चल जा। चलो फिर युद्ध करें। वो बुद्ध की संप्रदाय शंका में हरे के मुख से यह निकले बन गया है कि लंका में। यूं खिंचा जाता है रह रहकर तुम्हारी ओर को, मानो चुटकी में लिए हो इस हृदय की डोर को। पर्वतों को जानते हो एक मुट्ठी धूल तुम, कौन हो क्या नाम है किस गोद के हो फूल तुम। हमारे वार का भूलेगा तुमको स्वाद नहीं, तुम्हारे सामने लव कुश है कोई मेघनाद नहीं। आंख से पानी बनो, कर लो समझ से मेल, अब हो चुका बस युद्ध, खेलो कोई खेल अब। बुला लो राम को भी आज हो संग्राम दोनों से, करेंगे युद्ध लव कुश लक्ष्मण और राम दोनों से। प्रकट हो किसने अद्भुत शक्तियां माता से पाई हैं। उधर तुम दोनों भाई हो, इधर हम दोनों भाई हो। आपको मैं तुम्हारे युद्ध उत्साह को सराहता हूं, किंतु तुम धोखे में हो। ऊंचाई पर चलते हुए दीपक तक उंगलियां पहुंच गई तो इससे यह न समझो कि हाथ बढ़ाकर आकाश से सूर्य चंद्र को भी उतार लोगे। करो रण आज, कहना ये कहानी आके कर हमसे। ना हो घर पास बंदो, मांग लो थोड़ा सा बल हमसे। अब तुम घोड़ा न दोगे? देंगे कब? जब तुम शस्त्र फेंक कर ये स्वीकार करोगे कि है वो धूल की रस्सी जिसे जंजीर कहते हैं, वो सब धोखे में है जो लक्ष्मण को वीर कहते हैं। यदि नदियां स्वयं सागर में गिरकर अपना अस्तित्व खोना चाहती है तो इसके लिए सागर को दोष नहीं दिया जा सकता। मुझे भी बात धोकर शस्त्र उठाना पड़ता है। अच्छा तो प्रहार करो। आओ, ये वन भूमि भी लंका की तरह नाच एक बार उठे। यही हो फिर सृष्टि लक्ष्मण की जय पुकार उठे। ये क्या? ब्रह्मा ने बनाई अपनी सृष्टि पर ऐसा अचंभा न देखा हो। बात को सावधान। आओ, तुम भी आओ। रावण ने तुम्हें रस्सी से बांधा था, हम तुम्हें धूम से बांधेंगे। यदि तुम्हें परास्त न कर सका तो मैं समझूंगा कि गला नहीं कंधों की चिता पर वीरता की अर्थी लिए फिर रहा हूं। आओ युद्ध कर। आओ। अरे कुछ क्या कर रहे हो? वो पवन पुत्र हनुमान है, उन पर अस्त्र शस्त्र किसी का असर नहीं होता है, केवल ब्रह्मास्त्र का असर होता है, वो भी कुछ समय के लिए। और ब्रह्मास्त्र तो हमारे पास है ही नहीं। तो फिर क्या करें? एक ही उपाय है, राम नाम को जाओ। अरे उससे क्या होगा? राम नाम के जाप से हनुमान जी लड़ना भूल जाते हैं। ठीक है, आओ। बांधो। क्या कर रहे हो? आओ हनुमान जी आओ। राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता 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 राम 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 सीता राम सीता। हनुमान जी आओ। राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता 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 हनुमान जी आओ। राम 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 सीता राम सीता 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 राम 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 सीता राम सीता। हनुमान जी उठिए।
चलिए राम 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 सीता राम सीताराम राम 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 सीता राम सीताराम राम 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 सीता राम सीताराम राम 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 सीता राम सीताराम। बहुत साल वाले महाशय रस के नीचे बैठ जाइए और हमारे लौटने तक इतने पत्ते गिनते रहिए। अरे ये तो लवकुश की आवाज है। हाँ है तो उन्हीं की। अरे किससे बातें कर रहे हो दोनों? बोलो गुरु वाल्मीकि की जय, जननी की जय। क्या बात है, आज पहली बार आए तो हंसते हुए और दूसरी बार आ रहे हो तो जय पुकारते हुए। कहाँ गए थे सवेरे से? परीक्षा ले ली। किसकी परीक्षा? अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा। माता के आशीर्वाद की परीक्षा। कहीं सर था, कहीं धड़ था, कहीं पर्ची, कहीं भाले, उड़े जाते थे सब जैसे हवा में उड़ के गाले। दुहाई मच गई उन चुटकियों की तीव्र बाणों से। चलो संतान की जय तुम भी सुन लो अपने कानों से। इन शब्दों का अर्थ ये कि जिस तरह हम दोनों भाई आज तक रामचरित्र गाया करते थे, अब उसी तरह अयोध्या वासियों को हमारा चरित्र गाना होगा। हाँ, अब ऋषिवर को एक नई रामायण लिखना होगी, नहीं तो अपनी लिखित रामायण में लवकुश का कर्ण बनाना होगा। आज ये पहली बार मैं तुम्हारे मुख से अभिमान के शब्द सुन रही हूँ। मुनिवर ने तो नम्रता सिखाई थी ना, ये बातें किससे सीखी हैं? क्षत्रिय का रूप धारण किए हुए सैनिकों से। कौन से सैनिक? वही सैनिक जो राज्य रक्षा करने के बदले राजा की घोड़े की भी रक्षा न कर सके। कैसा घोड़ा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा? अश्वमेध यज्ञ तो अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं। हाँ, हमने अपने भुजबल से उन्हें श्री राम का घोड़ा उनके सैनिकों से छीन लिया। सच्चे तो बालकों, मुंह धो लो। जरूर तुम दोनों को स्वप्न देखकर आए हो। माता, इन होठों ने अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखा। इस सृष्टि के छल कपट झूठ से अज्ञान है। तुम सभी हो और हम दोनों सती संतान हैं। इसी दिन के लिए मुनिवर ने तुम्हें शास्त्र विद्या सिखाई थी। इसी दिन के लिए तुम्हें धनुष बाण धारण किए हुए देखकर मुझे अपना हर एक दुख सुख मालूम होता। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें अजय होने का आशीर्वाद दिया था। मैं यदि ये जानती दुख देते हैं संतान भी, छीन लेती धनुष भी, तोड़ देती बाण भी। माता, इस विजय प्राप्ति में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे लिए इलाज और आपके लिए शोक का कारण हो सके। आन खोई हो तो छीन लो, बल और बाण लो, जाओ साक्षी। माता अभी प्रभार लो। बस दयामयी, बस इस जीवन से मुक्त करो। डसता है ये संसार मुझे। जो जो दुख देना हो तुमको दे दो सब एक बार मुझे। कहो कहो ए देवतागण, ये कैदी किस दिन छूटेगा? कब प्राण पखेरु निकलेंगे, कब देह का पिंजरा टूटे। जगत की पूजनीय देवी को प्रणाम करो। मैं किसे देख रही हूँ? हनुमान, मेरे धर्मपुत्र। कौन? सती शिरोमणि माता जानकी। महावीर, आप और इस अवस्था में? माता, उदय और अस्त यही सृष्टि का नियम है। यदि मनुष्य की अवस्था ना बदले तो आदमी अपने आप अंतरहित ईश्वर के समान अजर अमर समझने लगता है। तुम्ही ने ऋषिवर की रामायण कंठ की है। क्या आश्चर्य है कि रामायण के ज्ञाता होकर भी तुम उस महापुरुष की महिमा को नहीं समझ सके। बंधन खोले। महावीर, बच्चों की समझ भी बच्चा ही होती है। इनके बचपने और अज्ञानता पर दया करके इनके अक्षम्य अपराध को क्षमा कर दो। हमने समर भूमि में विजय पाने के सर झुकाकर, घुटने टेककर, हाथ जोड़कर श्री राम के भक्त से क्षमा मांगो। क्षमा ही तुम्हारा वर्तमान कर्तव्य है और क्षमा ही एकमात्र प्रायश्चित है। नहीं मातेश्वरी, इन वीर बालकों ने मुझे और रघुनाथ की सेना को छल से नहीं बल से पराजित किया है। इसलिए क्षमा के नहीं धन्यवाद की योग्य है। जैसे हो रूपवान वैसे ही बल निधान हो, साहस के सागर हो, वीरता की खान हो। पर्वत हो चूर चूर, ऐसा था कौन चूर जिससे रणभूमि में पराजय हनुमान हो। प्रबल है अंग अंग, सुंदर है रंग रूप, अंग रंग ढंग सब में राम के समान हो। बार बार जय पुकार, हार्दिक बधाई। कौन है वो देवी तुम जिनकी संतान हो? उस देवी का नाम है कल्याणी सीता।
इन्हीं की आत्मा के अंश ये दोनों भ्राता है। यही मंगलमय इन तेजोमय वीरों की माता, सती की संतान, भगवती के पुत्र, जय जय हो तुम्हारा प्रताप की जय। मैं तुम्हारे बल और तेज को नमस्कार करता हूं। मुनिवर, क्या इस सृष्टि पर एक ही नाम की दो देवियां हैं? परिचय का समय आ गया। अच्छा सुनो, तुम्हारी माता का नाम है जनक नंदिनी दशरथ कुलवधु महारानी सीता, और तुम्हारे पिता का नाम है अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। उन्हीं के मन के दीपक, सुख के सुख, आंखों के तारे हो। वो प्यारे हैं जगत के, तुम प्यारे के प्यारे हो। माता, माता तुमने ये भेद आज तक हमसे क्यों छुपाया? बेटा, क्षत्रिय का गौरव राजकुमार कहलाने में नहीं, उसकी यश विजय में नहीं, और नारी की महानता महारानी कहलाने में नहीं, उसके धर्म पुण्य और सतीत्व में। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फूटे हुए भाग्य की तरह तुम्हारे बचपन की हंसी भी आंसुओं में डूब जाए। फिर तुम जगत को कैसे विश्वास दिलाते कि गिरवे वस्त्रों में पत्ते की छाया के नीचे रहने वाले भिखारी आर्यव्रत की महेश्वरी सीता है, और इस दीनहीन भिखारी के बच्चे अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं। मेरे दुख से दुखी मत हो, ये जान यूं ही जानी है। मेरा जीवन है वो वन जिसमें छाया है न पानी है। मेरी पलकें लिखा करती है इस चेहरे पर रामायण। मेरी आंख का हर आंसू राम सीता की कहानी है। अब ये आंसुओं से भरी कहानी पिता पुत्र और पति पत्नी के मेल पर खत्म हुआ चाहती है। गया था हाथ खाली, सुख शांति साथ लाया। मेरी दुखिया, मेरी बेटी, चलो लेने को आया हूं। अब तपोवन की तरफ है उस अयोध्या धाम की आंखें, तुम्हारा तक रही है रास्ता श्री राम की आंखें। आपके होठ मुरझाई हुई लता पर अमृत छिड़क रहे हैं, किंतु जगत की सताई प्रजा की ठुकराई पति की भुलाई हुई सीता के भाग्य में इतना सुख नहीं। मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, बस बस बस। देवलोक की देवियों, सतीत्व की सतियों, भाग्यशालिनी माताओं, चिर दुखनी सीता और उसके अभागे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आओ। आज 12 वर्ष बाद उसके स्वामी ने सुहाग के लिए सिंदूर भेजा है। आंसू के सरोवर में हंसी का कमल खिला है। जीवन युद्ध में प्रेम और सत्य की विजय हुई है। ओह, वो देखो, कौशल्या माता मुझे आशीर्वाद दे रही है। सरयू की लहरें हाथ उठा उठाकर मुझे प्रणाम कर रही है। अयोध्या की भूमि राघव के चरणों से लिपटी हुई मेरे स्वागत को आ रही है। ये क्या, मैं दुख में पागल नहीं हुई थी, लेकिन ये सुख मुझे पागल किए देता है। हाय भाग्यशालिनी, ओ भाग्यशालिनी सीता। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। दानी ने धन से यह जीता, पराक्रमी ने तलवारों से, भक्तों ने प्रेम भक्ति से, ऋषियों ने उच्च विचारों से, सतियों ने स्वामी सेवा से, गंगा ने अपनी धारों से, और जीत लिया परलोक का यश तुमने है वत्स उपकारों से। मुनिवर, आपसे बल और साहस पाकर मैं राजधर्म के तूफानी समुद्र में अपने कर्तव्य की नैया खेल रहा हूं। ये मेरी नहीं, आपकी शिक्षा और आशीर्वाद की जय। महाराजा रामचंद्र, ये वशिष्ठ तुम्हें क्या आशीर्वाद देगा? तुम स्वयं इस सृष्टि के लिए आशीर्वाद। वो देखिए कैसा तेजमय दृश्य है।
कविता के सुर अपने दाहिने बाएं दो चंद्रमा को लिए चले आ रहे हैं। और देश का मंगल हो, प्रजा का कल्याण हो। वही आंखें, वही तेज, वही प्रतिभा, किंतु कितना अभागा हूं मैं। प्रजा आज्ञा के बिना संतान को भी छाती से नहीं लगा सकता। ऋषिवर, इन बालकों की पूजनीय माता कहाँ? मैं देवी के आगमन की सूचना देने के लिए इन बालकों को लेकर पहले चला आया। बस थोड़ी ही देर में लक्ष्मण जी के साथ वो भी आया चाहे। बच्चों, उधर देखो, पुण्य जिनका बल, धर्म जिनका प्रधान, न्याय जिनका सेनापति, दया क्षमा परोपकार जिनके राज्य अधिकारी, सत्य जिनकी राजनीति, वो अयोध्यापति श्री रामचंद्र यही है। लोक विजय पिता ऋषि वाल्मीकि के शीश लवकुश आपकी मर्यादा के चरणों में नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण और तपस्वी को संतुष्टि करना हर भूमि के राजाओं का धर्म है। तुम भी अभी तक ब्राह्मण का रूप और तपस्वी के वस्त्र धारण किए हो, इसलिए अपने राजा और पिता से पुत्र प्रेम का दान मांगो। इनका दान? हाँ। पिता रामचंद्र से? हाँ। ये आपकी भक्ति है। अयोध्या के महाराजा महादानी और महाधनवान होने पर भी ये दान नहीं दे सकते। मैं फिर कहूंगा, अयोध्या नरेश के पास ना ही प्रेम है ना ही दया है। सावधान, तुम